नमस्कार। मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की 9 बजे की चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी जो हमें सूचना प्राप्त हो रही है उसके अनुसार मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का गंजब सौदा का कोई लाल पठार है, वहां पर 14 वर्षीय एक बच्चा कुएं में गिर गया, जिसे बचाने के लिए या देखने के लिए वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई। उसके बाद वो क्षेत्र थोड़ा कच्चा होने के कारण, नमी होने के कारण अनेकों लोग उसके अंदर धंस गए। 20 लोग निकाले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य के अंदर जुट गई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं इस पर निगरानी बनाए हुए हैं इस मसले के ऊपर। देखते हैं अभी आगे क्या खबर आती है। बाकी दूसरी खबर आपको बता दूं कि जो कुछ दिनों पहले या कल तक भी जो कहा जा रहा था कि भाई पंजाब का मामला सुलट गया है, पंजाब कांग्रेस का प्रशांत किशोर के दखल अंदाजी के बाद के नवजोत सिंह सिद्धू अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे और मुख्यमंत्री बने ही रहेंगे कैप्टन साहब। लेकिन अब वहां पर कोई पंगा फंसता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि कैप्टन साहब नाराज हैं इस फैसले से, आला कमान के इस फैसले से, और उन्होंने सोनिया गांधी से भी बात की और कहा जा रहा है कि इस समय उन्होंने कोई बैठक भी बुलाई है अपने कुछ लोगों के साथ में। अब देखते हैं इस समय के बाद क्या बात होती है, क्या हल निकलता नहीं निकलता, या कांग्रेस में फिर से उहापोह की स्थिति बनती है। बाकी आज के तारीख का आपको मालूम है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मामला रहा या जो सबसे ज्यादा चर्चित खबर रही वो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज उन्होंने वाराणसी का दौरा किया। वाराणसी दौरे में उन्होंने कन्वेंशन सेंटर के अंदर भी कहा जा रहा है कि रुद्राक्ष का पौधा लगाया। वहां पर उन्होंने क्या नाम है, जापान को अपना सबसे प्रिय मित्र बताया। हालांकि इस दौरे के दौरान एक जो सबसे बड़ी चीज देखने को रही वो ये रही कि पुलिस बहुत ज्यादा मुस्तैद थी। उन्हें डर था कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी के लोग कहीं विरोध ना करें, इसलिए उनको चेतावनी भी दी गई थी। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को नजरबंद टाइप जिसको कहते हैं कि कहीं ना कहीं किया हुआ था। और उसके अलावा जो बात नजर आ रहा है, कोई भी काले कपड़ों के अंदर प्रधानमंत्री की रैली के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। काली टी शर्ट थी तो उतरवा दी गई। और उससे भी जो एक खास खबर आ रही है वहां से वो ये है कि एक व्यक्ति जो कि शायद संघ का सदस्य तो था ही कम से कम, आरएसएस का, और वो जब गया संघ की वर्दी में ही था, लेकिन उसने परंपरा अनुसार अपने टोपी काली पहनी थी, यहाँ तक भी उतरवा दी गई, वो टोपी भी उतरवा दी गई। अब तो समझ रहे आता है कि इतने रुतबे वाले प्रधानमंत्री अगर इन काली टोपियों से, काली टोपी तो उनके संघ की ही टोपी, अगर इन चीजों से डरने लगती है तो मैं नहीं जानता इसके अंदर क्या सोच है क्या नहीं है। अब ये तो यही जाने पड़ेगा। एक जो हाहुल्ला मचा हुआ है वो जो मचा हुआ है, जो एनएचआरसी की रिपोर्ट गई है पश्चिम बंगाल के मामले में, जो हाई कोर्ट के अंदर जमा। अब उसके अंदर कहा जा रहा है, पहली चीज तो रिपोर्ट लीक कैसी, हालांकि वहां कहा गया कि शासक का शासन है, शासन का शासन नहीं, शासक का शासन है। अब ममता बनर्जी ने तो आरोप लगाया कि वो प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बात ये भी उठती है कुल मिलाकर कि जो चीज सील बंद लिफाफे के अंदर हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हो वो कैसे लीक हो जाती है। अब इसके अंदर क्योंकि फिर वही कोई बात होगी तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपने अपने अनुसार बातें कह देनी होती हैं लोगों ने। अब क्योंकि फिर इसके अंदर हिंदू मुस्लिम चलने लगता है कुछ ना कुछ। सबसे बड़ा आज के समय में ये हो गया ना कि आपको या तो देशद्रोही बता करार दे दिया जाएगा या आपको हिंदू मुस्लिम आपके अंदर सबसे बातें जो पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अभी उन्होंने दिल्ली के स्कूल खोलने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं किसी भी तरीके का जोखिम लेना नहीं चाहता। ये अरविंद के ये बिल्कुल जायज चीज है, अभी नहीं लेना चाहिए जोखिम, सच्ची बात तो ये है इसके अंदर। बाकी देखेंगे। खैर, बाकी राजधानी दिल्ली के अंदर 16 अगस्त तक जो है वो धारा 144 लागू कर दी गई है। ड्रोन आदि उड़ाने के ऊपर भी पाबंदी रहे, ये चीज गौर करने लायक होगी। बाकी अब प्रधानमंत्री की एक चीज हम बताना भूल गए प्रधानमंत्री के दौरान कि उन्होंने 6 बार नरेंद्र मोदी जी ने 6 बार
योगी जी की तारीफ की, जो एक आंकड़ा निकल कर आ रहा है। और जैसा करते आए कि विपक्ष के ऊपर तो हमले किए जाने ही थे और वो उन्होंने किए भी। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर भी ऐसे समय पर भी अपने दौरे के दौरान भी, जो उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौरान जो लोग मारे गए, उनके संदर्भ में एक शब्द भी नहीं कहा। समझ नहीं आता, प्रधानमंत्री जी एक तरफ संदेश देते हैं कि भाई हमें बचकर चलना चाहिए के अंदर, कोरोना के दौर के अंदर हमें सावधानी बरतनी है, दूसरी तरफ वो खुद ही भीड़ बुलाते हैं। ठीक है, अब आप वहां पर दिखाने के लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराया जाता है, वो सारी की सारी चीजें। कहीं बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री जी आनंदित हो रहे होते हैं भीड़ को देखकर, दूसरी और उसी सुबह उन्होंने जो महात्मा गण थे उन लोगों से चर्चा की थी। आप लोगों को याद होगा, कुंभ को सांकेतिक कर दिया जाए, दोपहर बाद वो आनंदित हो रहे होते हैं, फिर कहा जाता है नहीं भीड़ से बचना चाहिए, फिर ये संदेश जारी किया जाता है, और आज फिर वाराणसी का दौरा। कुल मिलाकर राजनीतिक दौरा है, इसमें कहीं कोई दौरा नहीं। और सभी लोग, अब ये तो अगर लोग कोई कहते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी की अगर कोई बुराई करते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये कि वो खुद लोग कहाँ है विपक्ष में, वो क्यों नहीं दौरे करते, उनके दौरों को किसने रोका है। कांग्रेस की कहाँ है प्रियंका गांधी, कहाँ है राहुल गांधी, क्यों नहीं प्रदेश में वो लोग जाते हैं, मिलते हैं। ठीक है, वो भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मीटिंग का, किसने मना किया, लेकिन नहीं, उनके कुछ लोग कर लेते हैं दौरा वौरा, जो उनके लोग हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, वो लोग तो ट्विटर और उन सब चीजों से बाहर निकलते नहीं, दोष जरूर दे देते हैं वहां पर। तो यही हाल अभी तक तो कम से कम समाजवादी पार्टी का भी नजर आ रहा है ज्यादातर जगहों पर। तो प्रश्न ये उठता है कि इसके बाद भी अगर फिर, तो ये सीधी, और सबसे बड़ी चीज ये कि अभी भी चेत नहीं रहे हैं। जो ब्लॉक प्रमुख के अंदर, चुनावों के अंदर जो कुछ भी हुआ, जिस प्रकार की हिंसा हुई, जिस प्रकार सबने देखा आंखें खोल के भाई वोटें किस तरीके से डालने दी गई या नहीं डालने दी गई, ये सबको पता है। तो अगर अभी आगाज ये ट्रेलर ये, उसके बावजूद भी नहीं संभल रही है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, तो फिर निश्चित है, फिर कुछ भी कहिए, इसका मतलब निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में फिर तो भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। अगर यही सब कुछ, अगर इन लोगों ने नहीं उतरना है, नहीं विरोध करना, ट्विटर ट्विटर ही खेलना, लगता है आजकल ट्विटर से बाहर नहीं निकल रही है कोई, कम से कम विपक्षी है। एक ममता बनर्जी है जो टक्कर देती है, ममता बनर्जी के पीछे किस प्रकार, आपको सबको पता है किस प्रकार उनके विरुद्ध वहां के जो राज्यपाल धनखड़ से लेकर और बाकी लोग लगे हुए। अब देखते हैं, समय आने पर बताए, मालूम चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। तो आज की अपनी वाणी यही विराम देते हो। ध्यान रखिएगा, हम फिर एक चीज याद दिला दें आपको, कुछ लोग सोचे कि हम उन्नाव के जो सीडीओ थे दिव्यांशु पटेल, उन्होंने जिस प्रकार टीवी पत्रकार कृष्णा तिवारी को मारा था, और वो तो जो कुछ हुआ सो हुआ, हालांकि कृष्णा तिवारी जी की और उनके बीच की सेटलमेंट हो गई, लेकिन उस व्यक्ति का, दिव्यांशु पटेल का, जो हमने वीडियो वायरल करा था जिसमें कहते हैं ब्राह्मणवाद मनोवाद का विरोध करने वाले को देशद्रोह के केस में फंसा दिया जाता है। ये इस देश की सनातन परंपरा है। प्रश्न है कि सनातन परंपरा है ये इस देश की। आप वो जितने छद्म हिंदूवादी लोग हैं, जो हिंदूवाद 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 का दल जो नारा लगाते पड़ते हैं, सब उनकी चोंच को लकवा मारते हैं। मैं बहुत घटिया शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता है। अब उन लोगों का बोल नहीं है। नमस्कार इंडिया इस चर्चा को जारी रखेगा, जो आपके सामने चर्चा हमने की थी पीछे 2 दिन, फिर करेंगे। प्रश्न किसी जाति का नहीं है, प्रश्न के ऐसे व्यक्ति की मानसिकता। फिर तो ठीक है, आज अगर हम मानसिकता इसकी कह रहे हैं कि अगर वो जिस प्रकार की भी बातें कह रहे हैं कि सनातन की ये परंपरा रही है इस राष्ट्र में, तो देशद्रोह के केस कितने साल पहले तक हुआ करते थे सबको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से। और अगर सनातन की परंपरा है तो फिर तो ये ठीक है, आज के समय में उनकी ये विचारधारा है। फिर आज के समय में तो मुस्लिम लोग भी कह देंगे इस चीज को कि भी हम भी पीड़ित हो रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी बहाने से। अगर वो जिसके पिताजी, जो अपने पिताजी को गोल्ड मेडलिस्ट बता रहे हैं, और कम से कम आजादी के बाद की तीसरी पीढ़ी तो होगी जिसके अंदर वो कहते हो 17 साल उनको सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं मिली क्योंकि वो कुर्मी थे। क्या ये संभव है? मुझे याद है एक समय एक आमिर खान का शो आया करता था, सत्यमेव जयते, उसमें भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर थी महिला। उन्होंने कहा था कि मैं जेएनयू में जब आई शायद 86 87 88 में, तो वहां पर मेरे बैठने के बाद सीट तो हुई गई। इसी प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी में पता नहीं कहाँ से लाते हैं ऐसे लोगों को, और ये झूठ बोलने वाले लोगों को समझ नहीं आता है।
लेकिन क्योंकि बात ये कि चलिए पहले तो जो बोल गए, आज ये छद्म हिंदू का, छद्म हिंदूवादी लोग का, ये जो हिंदूवाद का नारा लगाते हैं। हिंदू और सनातन अलग है, इसका मतलब तो सीधी सी बात ही है, क्योंकि सनातन की तो परंपरा रही है कि देशद्रोह के केस में फंसा दिया जाए। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता सनातन क्या होता है, जिसको सनातन के बारे में इसका मतलब तो एबीसीडी नहीं पता, या इस व्यक्ति के मन मस्तिष्क के अंदर गंद भरा हुआ है। खैर चलिए कोई बात नहीं, उस चर्चा को जारी रखेंगे। रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। बाहर निकलने से पहले पहली चीज तो अभी भी दूरी बने, ज्यादा अच्छा कम से कम निकला जाए, लेकिन बाहर निकलेंगे तो मास्क को फिर कहते हैं नाक से और नीचे अच्छी तरीके से। नमस्कार।